नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा विषय है रिश्ते, रिलेशनशिप। उसमें कितनी भी कोशिश कर लें हम सब, कहीं ना कहीं या कभी ना कभी रिश्तों में दरार आ ही जाती है। रीज़न सबके अपने अपने होते हैं, लेकिन ये झटका सभी को कभी ना कभी ज़िंदगी में झेलना ही पड़ता है। आज मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है। वो एग्ज़ाम्पल मेरा तरबूज से है। आप सोचते होंगे तरबूज से क्या रिलेशनशिप है हमारा, उससे कैसे हमारे को समझ आएगी। लेकिन ये मेरी अपनी सोच की का वर्णन है कि मैंने तरबूज से अपने रिलेशनशिप, अपने ज़िंदगी के मायने को समझने की कोशिश की है और आपको भी सोचा आपको साझा किया जाए आपके साथ। तरबूज को मैं एक फैमिली मानती हूँ। उस फैमिली को मानने का मतलब ये है कि तरबूज किसी भी शेप का हो सकता है, साइज़ का होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। हम शुरू करेंगे ऊपर तरबूज के हार्ड कोर से, ऊपर उसके हार्ड शेल से। जो ऊपरी तरबूज का हिस्सा होता है वो मजबूत होता है, हार्ड होता है, हरे रंग का होता है और चमकदार होता है। आप सब इससे सहमत हैं, रहेंगे। तरबूज के रंग ऊपर से बेशक थोड़े से लाइट डार्क कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कोर वैल्यू वही है, हार्ड होता है बाहर से और हरे रंग का ही होता है। तो वो है हमारी एक फैमिली। उसमें कितने भी मेंबर आ सकते हैं, उसमें कोई गिनती नहीं है। वो है एक हमारी कोर, हार्ड कोर शेल। हमारा घर सोच लो। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है एक वाइट लेयर उसके अंदर, जो थोड़ा सॉफ्ट और हार्ड दोनों ही होता है। वो हमारी फैमिली के रिलेशनशिप जो हमें एक दूसरे के साथ दिखाती है कि वाइट इज़ प्योरिटी, कि हम सब एक साथ हैं उस शेल के अंदर। कुछ हार्ड लेयर भी आती है उसमें, और जैसे हम अंदर की तरफ जाते हैं तो थोड़ी सॉफ्ट होती जाती है। तो ये बदलाव है लेयर्स के, कि हार्ड से सॉफ्टनेस की तरफ जा रहे हैं। सो वो हमारे सारे रिलेशनशिप जो है वो उसके अंदर प्योरिटी दर्शाता है। कि दर्शाता है कि नहीं है, ये सोचने की बात है। लेकिन सबको, बाहर वालों को यही दर्शाता है कि हम सब एकत्रित हैं, एकजुट हैं और हमारी बॉन्डिंग है और सॉफ्ट हैं, प्योर हैं रिलेशनशिप में। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है अंदर उसका पल्प, जो लाल रंग का होता है और शेड्स ऑफ रेड कहते हैं, क्योंकि हर तरबूज में अंदर एक जैसा रंग नहीं निकलता। उसमें भी शेड्स ऑफ रेड, या ना पका हो तो उसमें थोड़ा पिंकिश आ जाता है। वो है हमारे लेवल ऑफ रिलेशनशिप, स्वीटनेस आई विल कॉल इट। उसको मैं बोलूँगी हमारे आपस में मधुरता। जितना डार्क उतना मीठा रिश्ता, और जैसे जैसे उसका रंग नीचा फीका पड़ जाता है तो रिश्ते की मधुरता थोड़ी कम होती जाती है। ऐसे ही हमें टेस्ट में भी लगता है। जितना लाल होता है उतना ही हमें मीठा खाने को लगता है, और जैसे जैसे उसका शेड थोड़ा लाइटर हो जाता है, हल्का हो जाता है, तो हमारी रिश्तों में भी हमें अनुभव होता है, खाने में भी, टेस्ट में भी, कि वो उसकी मिठास कम होती चली जाती है। और जैसे जैसे वो अंदर पिंकिश या वाइटिश सा थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है
तो और उसकी जो है मिठास कम होती जाती है। इसको मैं रिलेशनशिप की मधुरता, बॉन्डिंग को मैं दर्शाना चाहती हूँ। स्वीटनेस और सार या मीडियम, इसके लेवल सब अलग अलग हैं। जैसे शेड्स अलग है, ऐसे हर एक रिश्ते के रिलेशनशिप की बॉन्डिंग डिफरेंट है। इसके बाद आपको सबको पता है कि तरबूज में बीज भी होते हैं। अब आ गया बीज का नंबर। अब बीज भी शेड्स में होते हैं, डिफरेंट शेड्स में होते हैं। बहुत डार्क कलर भी सीड्स होते हैं, कुछ वाइटिश भी होते हैं, कुछ ब्राउनिश भी होते हैं। इट्स अगेन मिक्स्ड, अलग अलग शेड्स। इसको मैं हमारे डिफरेंसेस दर्शाना चाहती हूँ मैं। जैसे बीज डार्क है, इसका मतलब मैं इसको मानती हूँ कि हमारे जो रिलेशनशिप में कड़वाहट ज़्यादा है, हार्ड फीलिंग्स ज़्यादा हैं एक दूसरे के लिए। और जैसे जैसे उसका रंग लाइटर होता जाता है तो उसको मैं मानती हूँ कि उसमें लेवल हार्डकोर का या हार्डशिप का या हमारी कन्फ्यूजन का या हमारी बॉन्डिंग का उसमें कम इफ़ेक्ट है। सो ये हर एक इंडिविजुअल के रिलेशनशिप, हर एक का हर इंडिविजुअल के साथ हमारा रिलेशनशिप वेरी करता है, अलग अलग हो जाता है। ये आप सब मानेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, सबके रिलेशनशिप पेरेंट के साथ अलग होते हैं। और बाकी सारे रिलेशनशिप में एक का हमारे साथ ठीक हो सकता है, एक का दूसरे का साथ ठीक नहीं हो सकता, लेकिन उसका दूसरे तीसरे बंदे के साथ ठीक हो सकता है, तीसरे का चौथे के साथ हो सकता है, फर्स्ट के साथ हो सकता है। सो ऐसे ही हर एक की वेरिएशन है। वो प्रभाव सारे अपने अपने मतलब की वजह से या अपने अपने रिक्वायरमेंट की वजह से या अपने अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से रिश्ते हमारे बदलते जाते हैं। अब सारी चीज़ें बड़ी साफ नज़र आती हैं। अगर इसको फिर दोबारा से रिपीट करूं, ऊपर हार्ड शेल ग्रीन शाइनी, उसके बाद वाइट अंदर लेयर प्योरिटी साइन, सबको बिल्कुल हार्ड सॉफ्ट, उसके बाद बिल्कुल नीचे आ जाओ रेडिश स्वीटनेस, लेस स्वीट, आजकल कहते हैं शुगर फ्री कह लो आप, तो शुगर फ्री भी उसमें शामिल हो सकता है जो लेस स्वीट है। फिर उसके बाद सीड्स का टर्न आ गया, सीड्स भी वेरिएशन है उसमें भी, कलर्स में और हार्ट फीलिंग में, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जो भी है एक फैमिली बॉन्डिंग, उसमें ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, जायज़ हैं, बिकॉज हमको भगवान ने इंडिविजुअल बनाया है। तो इसलिए सारे सोच में, विचार में सब कुछ डिफरेंस होना लाजमी है। लेकिन अब है हमारा रोल कि हम उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और इसमें एक कर मैं नहीं मानती कि एक ही बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ही हर चीज़ को स्वीकारे तो ही रिलेशनशिप होगा। अगर हमको फैमिली बॉन्डिंग कंटिन्यू करनी है, इसमें हर इंडिविजुअल का एक रोल, अपना रोल है, वो चाहे किसी भी एज ग्रुप का हो। सबको थोड़ा ना थोड़ा अपना कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, तभी ये फैमिली रिलेशनशिप कंटिन्यू होगी। नहीं है तो फिर इस पे कहते हैं ना, वो जो कहावत है, छुरी तरबूज पे गिरे ये तरबूज छुरी पे गिरे, फटता तो तरबूज ही है। तो बेसिकली बात वही है कि फैमिली तो टूटेगी ही टूटेगी, चाहे कोई एक छुरी चलाए या 2 छुरी चलाए, चलेगी। कोई भी धार की कोई भी चीज़ आएगी तो नुकसान तो होगा ही। अब कितने टुकड़े होंगे वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कि एक मार्क लग के रह गया या पूरा ही टूट गया या किस तरह से फटा।
सबके दिल में घाव तो आते ही आते हैं, और जहाँ घाव आ गए तो उनको भरने में भी फिर समय लगता है। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि बातचीत के द्वारा अपना सल्यूशन निकालें, और सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ समझना पड़ेगा, एक्ट करना पड़ेगा, और तब ज़िंदगी में आगे बढ़ें तो ही यूनिटी रहेगी, एक दूसरे की भावना एक दूसरे के लिए अच्छी रहेगी। लेकिन दूसरा ये भी बात है कि हमें एक दूसरे को प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए। समझना चाहिए कि कोई अगर हमें कोई चीज़ गलत बता रहा है कि ये गलत है, तो हमें क्यों है, रीज़न आप पूछ सकते हैं, लेकिन उसको बातचीत से ही हल निकलेगा। मनमुटाव अगर होगा, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि हम इंडिविजुअल हैं, भगवान ने हमें बनाया है, तो हमें एक दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए, समझना चाहिए, और उसके बाद कोई सल्यूशन निकालने के लिए भी आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इसमें मेरा जो मानना है, ये सिर्फ एक बड़े जो है घर में मेंबर, वो कोई भी हो सकता है, एल्डेस्ट पेरेंट्स भी हो सकते हैं, पेरेंट्स के पेरेंट्स भी हो सकते हैं, जो भी है जिस हिसाब से प्रॉब्लम आएगी, लेकिन बातचीत से ही हल निकलेगा। और सल्यूशन है, हर चीज़ का सल्यूशन है, लेकिन अगर गलत है तो आपको भी समझना पड़ेगा कि ये गलत क्यों बोल रहे हैं और सही कौन है। इसमें भी हमारे को एक्सेप्ट करने में कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। कभी बच्चे भी राइट होते हैं, बड़े भी गलत हो सकते हैं, कभी बड़े भी राइट होते हैं, बच्चे गलत हो सकते हैं, लेकिन ये म्यूचुअल ट्रस्ट है, म्यूचुअल बॉन्डिंग है, जो हमें बना के रखनी पड़ेगी अगर घर को घर जैसा रखना है। तोड़ना तो सबसे आसान बात है। ये तो कोई भी कर सकता है, पेरेंट्स भी कर सकते हैं इस रोल को, बच्चे भी कर सकते हैं, लेकिन हर एक को ज्वाइन करके रखने के लिए हर एक का एक कदम, वाणी में मधुरता, ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरा जो एम था बताने का और एक्सप्रेस करने का, एक तरबूज के थ्रू रिलेशनशिप का, मुझे पूरी उम्मीद है थोड़ा सबको समझ आया होगा, और हम इसको बांधने की कोशिश करेंगे और आगे अपने ज़िंदगी में अमल लाने की भी कोशिश करेंगे, जिससे हमारे रिश्तों में मधुरता आए और हम सब प्रेम भाव से आगे ज़िंदगी गुजारें। यही इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबको धन्यवाद कहती हूँ मेरा वीडियो सुनने के लिए। थैंक यू, और मेरे ऊपर आशीर्वाद बना के रखिए, जिससे मुझे भगवान ब्लेस करें कि मैं अपने जो मैसेजेस हैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। थैंक यू। जय हिंद।